हाय एवरीवन, मैं रूपाली। मैं आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशियल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स इनर यूनियन स्टेज। चलिए जानते हैं ये इनर यूनियन स्टेजेस ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है या कैसा फील होता है। ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन एक लिंक प्रोवाइडर के तरह वर्क करता है। फेमिनाइन ट्विन का फिजिकल वर्ल्ड के साथ और मैस्कुलिन ट्विन का स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। मैस्कुलिन ट्विन फिजिकल वर्ल्ड में कार्मा को डील करने में और फेमिनाइन ट्विन को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए ही गॉड ने डिजाइन किया हुआ रहता है। इसलिए आप देखिएगा मैस्कुलिन ट्विन स्पिरिचुअली ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लेते और फेमिनाइन ट्विन स्पिरिचुअली ही ज़्यादा इवॉल्व करती है। मैस्कुलिन ट्विन कार्मा फिजिकल वर्ल्ड में अपने कार्मा को डील करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फेमिनाइन एनर्जी में जो ट्विन है वो लविंग, केयरिंग, गिविंग एंड नर्चरिंग होगी और वो एक्सप्रेसिव भी होती है फेमिनाइन ट्विन। और मैस्कुलिन ट्विन फिजिकल वर्ल्ड में अपने कार्मा को डील करने में और लॉजिकल माइंडसेट के साथ भी ज़्यादातर वो लॉजिकल माइंडसेट को के साथ डील करते हैं अपने आप को। अब दोनों ही एनर्जीज हमारे अंदर ही हैं, ये भी हमको पता है कि दोनों ही एनर्जीज हमारे अंदर ही हैं। ओनली वी नीड टू बैलेंस देम। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन में जब डिवाइन फेमिनाइन से पहले जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जब रहते हैं हम लोग, तो मैस्कुलिन एनर्जी कम पाई जाती है उसमें। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में फेमिनाइन एनर्जी की लैकनेस होगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू फ्लो फ्रॉम विद इन टू क्रिएट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। सबके अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज भगवान ने दे रखी है, लेकिन जो डिस्टॉर्टेड डीएफ और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो होती हैं वो अपने डिस्टॉर्शंस के चलते डिविनिटी उनके अंदर लगभग खो सी जाती है। उन्हीं को वापस पाना ही इस जर्नी का मेन मकसद होता है। जब फेमिनाइन ट्विन सेल्फ लव करना सीख लेती है, अपने अंदर की मैस्कुलिन क्वालिटीज को एक्सेस कर लेती है, तो एक इक्विलिब्रियम फाउंड होता है और यहीं से शुरू होता है इनर बैलेंसिंग स्टेज। शिवा शक्ति मर्ज जिसको कहते हैं। इनर बैलेंस के साथ डिवाइन यूनियन फील करना ही इनर बैलेंसिंग होता है। सबसे पहले आपको भगवान के साथ मर्जिंग फील करनी होगी, उसके बाद ही आप अपने ट्विन के साथ भी मर्ज फील कर पाएंगे। It's very important to understand duality connection exists within polarities. ट्विन फ्लेम कनेक्शन वननेस में ही मर्ज होता है, डुअलिटी में नहीं। और जब तक डिस्टॉर्शन रहेगा, डीएफ जब तक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट जब तक नहीं होती, जब तक वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन रहती है, तब तक ये कनेक्शन डुअलिटी में ही रहता है, वननेस में नहीं हो पाता। और ट्विन फ्लेम मर्जिंग, ट्विन फ्लेम रीयूनियन वननेस के सिचुएशन में ही पॉसिबल है। अच्छा, आप जब तक अपने ट्विन को अपने से अलग समझेंगे या उसको बाहर ढूंढते रहेंगे इन 3D प्लेन में, योर ट्विन फ्लेम इज इनसाइड यू। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप ये अपने आप को ये नहीं अपने अंदर ये नहीं फील कर पाएंगे कि योर ट्विन इज इनसाइड यू, तो ये तब तक ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप 3D वर्ल्ड में आपका रियूनियन या हार्मोनियस रियूनियन पॉसिबल हो। सो आपको वननेस में आना ही पड़ेगा। ये कनेक्शन अपने आप को ट्रू सेंस में यिन एंड यांग पोलैरिटी में लाने की होती है। तब जाकर आप अपने ट्विन को 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। बोथ ट्विन फ्लेम्स आर कंप्लीट एंड होल। ऐसा नहीं है कि आप अपने ट्विन के बगैर इनकम्प्लीट हैं।
स्टार्टिंग में ये फेज, जब सेपरेशन के ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक समझ लीजिए ये फेज चलता है ज़रूर, कि आपको लगेगा कि यू आर एब्सोल्युटली ज़ीरो विदाउट योर ट्विन। लेकिन भगवान ने सबको दोनों एनर्जीज के साथ कंप्लीट वे में भेजा होता है। सो टर्न इनवर्ड, अपने अंदर देखिए, उसको बाहर ढूंढने से वो नहीं मिलेगा। सो टर्न इनवर्ड एंड कनेक्ट योर फीलिंग। व्हेन यू ट्रूली लेट गो योर ट्विन सोल, देन ओनली यू कम टू द स्टेज ऑफ इनर यूनियन। जब अपने ट्विन को आप अंदर ढूंढेंगे ना और उसको लेट गो कर देंगे, बाहर के जो 3D फिजिकल ट्विन, आपका जो फिजिकल बॉडी में जो ट्विन है ना, उसको आप कंप्लीटली लेट गो कर देंगे, तो आप मिराक्युलस तभी आप फील कर पाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता, और आप आज सोचेंगे ये आज हो भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनर्जेटिकली हम अपने आप को कैसे एक, अब ये तो हम बोल नहीं सकते हाँ चलिए आज से मैं लेट गो कर रही हूँ, लेकिन आपने तो वो कह दिया, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। इसको करते करते, ये लेट गो करते करते थोड़ा टाइम लगता है। ये फीलिंग, ये फिजिकल माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में इसको डालने में टाइम लगता है थोड़ा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग और पेशेंस वाला ही ये जर्नी भी होता है। तो अच्छा, जब जैसे ही अब आप अपने ट्विन को अपने अंदर फील कर पाएंगे ना, उसको बाहर ढूंढने के बजाय वो 3D में क्या कर रहा है, वो कैसा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, वो बात क्यों नहीं कर रहा है, जब तक आप अपने ट्विन को अपने अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे, फुली आप अपने अंदर सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाएंगे, आप अपने अंदर हैप्पीनेस, जॉयफुल स्टेज में नहीं आ सकेंगे, तब तक वो 3D में आपका ट्विन 3D में ही रहेगा, वो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आप उसके तरफ देख रही है, वो दूसरे की तरफ देख रहा है। तो बस मेन सीन ये है कि आपको अपनी ओर देखना, वो है ना मिरर, वो तो मिरर कर रहा है आपको अपनी ओर देखना है, आपको टुवर्ड्स गॉड देखना है। जैसे ही आप अपनी ओर देखेंगे, वो मिरर करता हुआ आपकी ओर देखेगा, बिकॉज योर ट्विन इज विद इन यू। ये आपको और सबको पता है कि आपका ट्विन कहीं और नहीं, एनर्जेटिकली, तभी तो आप रात दिन उसको 24/7 याद करते रहते हैं, आपके अंदर ही तो है। कोई इतना याद क्यों आता है? याद तभी आएगा जब वो एनर्जेटिकली, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, दिखता तो बहुत कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन एनर्जेटिकली वो आपके आसपास ही तो है। ट्विन आपके आसपास है, ट्विन इज विद इन यू। दिस इज अ अनअवॉइडेबल, अनब्रेकेबल कनेक्शन। ये कनेक्शन है, रिलेशनशिप नहीं, ये अनब्रेकेबल है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये भगवान का दिया हुआ जर्नी है, ये कनेक्शन है जिसमें जिसको मिलता है, दे आर ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड। तो पढ़ते रहिए, आगे करते रहिए मेडिटेशन, और अपना इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, और अपने ट्विन को बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढिए। अपने अंदर ढूंढिए तो ही जाके वो 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगा, बाहर ढूंढेंगे तो वो कभी नहीं मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही, और आगे मैं ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर चैनल पसंद आया तो आप मेरे चैनल को प्लीज़, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।